हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। वेलकम टू जीसस बर्थ यानी में और खुदावंद यीशु का अनुग्रह आपकी फैमिलियों के साथ, अपने व्हीकल के साथ, आपके घरानों के साथ, आपके जॉब के साथ, आपके फ्यूचर के साथ और आपकी स्टडी के साथ बढ़ रहा है यीशु के सामर्थी जीवित नाम से। तो ये दिसंबर महीना है, सो वेरी सो एक्साइटेड टू 24, 25 और को हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसे जैसे वो नज़दीक आती जा रही है हमारा एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही आपके साथ होगा कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह के 24 नाइट को हमने सेलिब्रेट करना है, किस तरह हमने 25 को सेलिब्रेट करना है। तो यस एक्साइटमेंट बनती है आपकी, क्योंकि आपके उद्धारकर्ता का क्या है, जन्मदिन है और वो जन्मदिन पूरी दुनिया में एक एक्साइटेड मोमेंट्स है। सो आज के दिन के लिए आपके लिए कि जीसस क्राइस्ट पुअरनेस को, गरीबी को कैसे दूर करते हैं। तो यू आर चेंज टू सिचुएशंस। परमेश्वर आपके हालातों को बदलने के लिए जा रहे हैं। जब मदर मैरी के पास, फादर यूसुफ के पास पैसे नहीं थे तो जीसस ने, खुदावंद ने उनके लिए मजूसियों को भेजा, सोना देके, गंधरस देके, लुबान देके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीसस खुदावंद यीशु चमत्कारी खुदावंद के बेटे हैं। वो आपके लिए एक बड़ा चमत्कार करना चाहते हैं। वो आपको गरीबी से निकालना चाहते हैं। वो आपके लिए एक गुड फाइनेंस हेल्प को बेचना चाहते हैं। तो इस तरह जीसस ने सोना, गंधरस और लबान उन मजूसियों के हाथ में भेजा और वो अपने बैग खोल के जीसस के चरणों में वो भेंट रखते हैं। तो आपके लिए भी खुदा के दूत आएंगे, वो विजन में होंगे, वो फिजिकली नहीं होंगे। आपके कोई जो जिसके साथ आप काम करते हो, जैसे कि आप ऑफिस आए हो, जैसे कि आप मतलब कोई जॉब करते हो, जैसे कि आप कोई नीड है, जैसे जैसे आपकी लाइफ की दिल चले आए, जैसे आप जीते हो, कोई ना कोई ज़रूर शख्स आपके लिए हेल्प के तौर पे खड़ा होगा, क्योंकि जीसस सिर्फ हालातों को बदलने के लिए इस महीने आए हैं, गरीबी को दूर करने के लिए आए हैं। तो इस तरह मजूसी सोना, गंधरस और लुबान मदर मैरी के लिए और यूसुफ के लिए और यीशु के लिए लेके आए, ताकि उनकी गरीबी और हालात बदल जाए। यीशु का ये फजल और ये अनुग्रह आपके साथ हो। जैसे भजन संगीता में लिखा हुआ है, मैं खाक से उठा के तुझे, रूढ़ी से उठा के मैं तुझे, गरीबी से निकाल के तेरे ही लोगों में तुझे ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर का ये वचन जो नीति वचन में लिखा है, भजन संगीता में लिखा हुआ है, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से आप सबके लिए होगा। क्योंकि जैसे राजा डेविड ये कहते हैं कि ये परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है कि वो मुझे कंगालता से, वो मुझे गरीबी से, वो मुझे इन सब खड्डों से निकालेगा। इसी तरह नीति वचन में हम देखते हैं कि जैसे 4 में लिखा है कि हे मेरे बेटे, मेरी शिक्षा को मत छोड़। इस तरह ये शिक्षा ही हमें प्रभु यीशु मसीह से चमत्कार करवा के देगी, क्योंकि ये बर्थ जर्नी इज ए टू मच अमेजिंग टू अमेजिंग टू अमेजिंग। आपके लिए अमेजिंग होने वाला है। तो आप रेडी हैं? तो यस आमीन कहते हुए टैप जरूर करें, क्योंकि आप आवाज़ से जो कहते हैं वो टैप करके भी जरूर कहें, क्योंकि आपको गॉड ब्लेस्ड करने वाला है। तो सोना क्यों लेके आए थे, उसके लिए मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूँ। लुबान क्यों लेके आए थे, उसके लिए बोलना चाहता हूँ। गंधरस क्यों लेके आए थे, उसके लिए बोलना चाहता हूँ। तो चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। सिचुएशन टू अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशंस कैसे हालात बदलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि जीसस का बर्थ ही एक चमत्कारी जन्मदिन है। और कैसे सोना क्यों लेके आए, क्योंकि सोना उन दिनों में राजाओं को पहनाया जाता था। तो वो जो ज्ञानी थे, जो परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, उन्होंने सोना लेके आए कि राजे को सोना ही पहनाया जाता है। तो उस समय सोना एक प्रभु यीशु मसीह के मुकुट को दर्शाता है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट
मुर्दों में से जी उठ के एक राजे की कुर्सी पे बैठने वाले थे, वो सोना फिजिकली उनके चरणों में भेंट किया गया था। तो लुबान क्या था? लुबान घरों में जैसे कि एक मच्छर, और जैसे कि उन दिनों में वो गौशाला में पैदा हुए तो वहाँ पे मच्छर, कीड़े, इन्फेक्शंस, कितनी सारी चीज़ें थी। तो प्रभु ने उनके लिए वो लुबान को भेजा कि वहाँ पे लुबान को जब हम उनका धुआं उठाते हैं तो लुबान सब मच्छरों को, सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो उस तरह लुबान भी मजूसियों के हाथ में भेजा गया। लुबान का अर्थ ये था कि वो खुद तो जल गए और लेकिन सब नेगेटिविटी को ख़त्म कर गए। और गंधरस का मतलब ये था जैसे सलोमी और मरियम मगदलिनी जीसस के उस कबर के ऊपर वो अतर लेके गए थे जिसको उन्होंने मलना था। वो गंधरस ये था कि जब गंधरस को हम उसकी खुशबू लेते तब पूरा घर खुशबू में तब्दील हो जाता है और बॉडी में और स्किन में सब जगह से खुशबू ही आती है। तो ये 3 चीज़ें जन्म पे ही हो गई थी जो मृत्यु के समय की जाएगी। और जी उठने के बाद जो सोने का मीन्स है, वो सोने का मतलब था कि जी उठने के बाद वो मुकुट जीसस क्राइस्ट को पहनाए जाने वाला है। क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट जीवित थे इस धरती पे शरीर में, तो उन्होंने फिजिकली ये नहीं पहना था क्योंकि राजे के लिए ये जरूरी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह राजाओं के क्या थे? राजा थे, और ये आत्मा में क्रिया हो चुकी थी। आपको भी जीसस, आप राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की संतान, दोस्त, मित्र और उसके फॉलोअर हो। प्रभु यीशु मसीह भी आपको एक बड़ी आशीष के साथ ब्लेस्ड करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ रहे। और जैसे सोने की तरह, सोना ही क्यों, सोना एक अलग धातु है, सोना एक अलग चीज है, सोना ही लोहा क्यों नहीं? कितने सारी चीजों को परमेश्वर ने किया, वो गदी पे ही क्यों गए? इस तरह करके प्रभु यीशु मसीह के जन्म में और उसकी लाइफ की जर्नी में सब कुछ अलग और अमेजिंग हुआ। उन्होंने कांटों का ताज ही क्यों पहना? क्योंकि सोने के लिए वो तैयार थे, सोने के मुकुट के लिए वो तैयार हो रहे थे। आज आपके चारों ओर सिर दर्दी है, काम का बर्डन है, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन है, तो डोंट वरी, प्रभु यीशु मसीह के बीच में हो। प्रार्थना का बोझ है, आप प्रार्थना में लगे हुए हो, प्रभु के बीच में चलने में लगे हुए, आत्मा में बढ़ने में लगे हुए, तो बर्डन अच्छा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को इन सब बर्डन के बाद एक ऐसा राजमुकुट मिला जो आज हमारा राजा कहलाया जाता है, पूरी दुनिया का राजा कहलाया जाता है। और आप भी वो आशीष जरूर पाएंगे क्योंकि आप उसकी संतान हो, आप उसके बेटे हो, हम उसके बेटे, और हम उसकी जांचकों की शाही मंडली में दाखिल होने वाले लोग हैं। खुदावंद आप सबको आशीष दे। क्योंकि वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मुझे थोड़ा जल्दी स्पीक करनी पड़ती है और कम वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं ताकि मैं आपसे थोड़े ही समय में ज़्यादा बातें कर सकूं। खुदावंद का अनुग्रह आपके साथ रहे और खुदा की ग्रेस हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। आज की शिक्षा ये है कि खुदावंद यीशु चमत्कारी यीशु है और वो हालातों को बदल देने वाले परमेश्वर हैं। आपके हालात बदल चुके हैं और खुदा का अनुग्रह आपके साथ है। आमीन। तो आओ हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद आपके लोगों को आपके हाथों में देते हैं और परमेश्वर जैसे अपने वचन में लिखा है कि मैं तुझे खाक से उठा के पतवंतों में बैठाऊंगा और तेरी गरीबी को, तेरी कंगालता को तुझसे दूर ले जाऊंगा। यीशु के नाम से आप अपना वचन पूरा कर चुके हो, सुनने वाले बरकत पा चुके हैं और परमेश्वर सब लोगों के ऊपर आपका फजल है। यीशु मसीह के सामर्थी जीवित नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।